हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, यानी इकोसिस्टम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र है क्या। तो पारिस्थितिक तंत्र ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले के द्वारा 1935 में किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, इसे हम पारितंत्र भी कहते हैं। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में किया था, यानी 1935 में किया था। पारितंत्र प्रकृति का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। पारितंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र हमारे नेचर का यानी हमारे प्रकृति का एक क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जैसे आप समझिए कि हमारे बॉडी का, ठीक है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? लाइफ का सेल होता है, यानी हमारे बॉडी का सेल है या लाइफ का सेल है। तो सेम उसी तरह पारिस्थितिक तंत्र हमारे प्रकृति का यानी नेचर का एक क्या है? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यह जीव मंडल के सभी संगठकों का समूह है। ये जीव मंडल यानी हमारे बायोस्फीयर का सभी संगठकों का समूह है, यानी सभी कंपोनेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया सम्मिलित होती है। पारस्परिक क्रिया सम्मिलित होती है मतलब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी जो जैविक है और जो अजैविक है, यानी ये जैविक घटक और अजैविक घटक मिलके आपस में इंटरैक्टिंग करके एक सिस्टम का फॉर्म करते हैं, यानी एक सिस्टम यानी एक तंत्र बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। हमने पिछले लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इकोलॉजी क्या होता है। तो इको का मतलब क्या होता है? हाउस, और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, यानी कि ऑर्गेनिज्म के हाउस यानी प्लेस के बारे में जिसका स्टडी करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। तो उसी प्रकार इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, इको प्लस सिस्टम। तो इको का मतलब होता है हाउस और प्लेस, और सिस्टम मतलब होता है सिस्टम, यानी इस हाउस का सिस्टम। तो ये हाउस किसी न किसी सिस्टम के तहत चलेगा ना, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म से मान के चलिए उस ऑर्गेनिजम्स का जो हाउस होता है वो कोई ना कोई सिस्टम से चलता है, यानी सिस्टम से वो बना हुआ है। तो और इसे ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, यानी इकोसिस्टम कहते हैं। यानी इसमें जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया सम्मिलित होती है। और हम इसे और अच्छे से हम इसका डेफिनेशन देखना चाहें या इसको और अच्छे से परिभाषित करें तो हम क्या कह सकते हैं कि पारितंत्र एक जैविक समुदाय है। पारितंत्र हमारा यानी पारिस्थितिक तंत्र एक जैविक समुदाय है जिसमें जीवित प्राणी जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव और उनकी निर्जीव पर्यावरण जैसे पानी, मृदा, हवा, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं। परस्पर क्रिया करते हैं मतलब इंटरैक्शन करते हैं, और इसी इंटरैक्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र हमारा एक इंटरैक्टिंग सिस्टम हुआ जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्टिंग करते हैं, यानी इंटरैक्शन करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा इकोसिस्टम हुआ। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र के मेन कंपोनेंट यानी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का बेसिकली दो कंपोनेंट्स होता है। मुख्य रूप से हम इसे दो कंपोनेंट्स में बांटते हैं या वर्गीकरण करते हैं। जैसे एक है अजैविक और एक है जैविक, यानी एक जैविक जिसे हम बायोटिक बोलते हैं और एक है अजैविक जिसे हम एबायोटिक कहते हैं। तो बायोटिक में हमारा तीन वर्ग होगा, तीन क्लास होगा, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का और डिकम्पोजर का। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक जिसमें पेड़ पौधे, घास, ठीक है, पेड़ पौधे, घास जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ये सारे आएंगे प्रोड्यूसर्स में यानी उत्पादक में। उत्पादक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उत्पादन का कार्य करते हैं, यानी फूड का प्रिपरेशन करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। और इनके द्वारा जो फूड का प्रिपरेशन होता है या फूड बनता है उसे जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं, यानी कंज्यूमर कहते हैं। अब कंज्यूमर भी
अनेक अनेक तरह का होगा, यानी 3 तरह का, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब द्वितीयक उपभोक्ता, और टर्सरी कंज्यूमर मतलब तृतीयक उपभोक्ता या फिर टॉप कंज्यूमर, यानी कि जो कि फूड चेन में सबसे ऊपर लेवल पे होंगे, तो उसे हम टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर कहेंगे। फिर आते हैं अपघटक यानी डिकम्पोजर। तो अपघटक यानी डिकम्पोजर में क्या क्या आएंगे, जैसे सूक्ष्मजीव, कवक, ये जितने भी हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, यानी जो वैसा जो जो मृत चीज़ों को खाते हैं, ठीक है, तो वो सारे डिकम्पोजर होंगे, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, तो ये सारे डिकम्पोजर के ग्रुप में आएंगे, यानी अपघटक वो होंगे। अब आते हैं अजैविक घटक यानी एबायोटिक। तो जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, हवा, मिट्टी, जल, खनिज, ये सभी हैं